नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो बनाया हुआ है और हमारे देश में ना सबसे बड़ी समस्या है कि इमोशन के साथ लोग खेलते हैं। जो एब्यूजिंग करके गर्ल्स ने नोएडा में जो गाली दी हुई थी, इथिकल डायमेंशन से देखेंगे, नैतिकता के आधार पे तो गलत है। लेकिन अगर वहीं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सेक्शन में लीगली रॉन्ग नहीं है। जो पब्लिक सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, इंडिविजुअल किसी को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो किसी लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए हैं उनको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सटायर मार सकते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ये आम आदमी जनता का अधिकार है। और जहाँ तक रही बात की नैतिकता, तो हमारे कहने का मतलब ये सब कंडीशन आया ही क्यों? जब नीट के 20 बच्चे की डेथ हो गई, सुसाइड हो गया, तो नैतिकता के आधार पर पहले ही रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। नैतिकता के आधार पे पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब गठन कर देना चाहिए था। नैतिकता के आधार पे आके पहले से माफ़ी मांग लेना चाहिए था। पॉलिटिक्स में ना समय और शब्द दोनों की बहुत बड़ी कीमत होती है कि कब हमें माफ़ी मांगना है, कब हमें झुकना है और कब हमें झुकना नहीं है। तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अनुभवी आदमी हैं और बहुत महान आदमी हैं। हम तो उनके नाती की उम्र के हैं, उनसे सीखते हैं और सीखना चाहिए उनके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। लेकिन एक चीज़ तो है, जितने सारे राजनेता हैं ना, इतने महान हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं, कोई फैक्ट की बातें नहीं करेंगे, कोई डेटा नहीं रहेगा। E20 की बात चल रही है, अभी कल कोई बच्चा वहीं जंतर मंतर पे आएगा, 10,000 5,000 आएंगे, कोई किसी को गाली दे देगा, बाद में डिस्कशन होगा। अभी आके उस पर डिस्कस कर लो, फैक्ट दिखा दो, साइंटिफिक टेम्परेचर दिखा दो, पब्लिक के सामने पॉलिसी रख दो। नहीं, अभी नहीं करना है। ये सब कंडीशंस उत्पन्न क्यों किया गया, ये राइज क्यों किया गया? अगर ये सारी चीज़ें पहले से सॉल्व कर दिया जाता तो ये कंडीशंस आता ही नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी बनती। भाई, बच्चा अगर बीमारी पहले पता चल जाए तो आप इलाज बहुत ईजिली करा लेंगे, आपको बड़े डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको सफ़र कम करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम कम होगा। लेकिन हमारे देश की बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले बॉडी में कैंसर हो जाए फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बड़ी बीमारी, और तब बड़े डॉक्टर से आपका चीड़ फाड़ करवाएंगे। ये सब इमोशनल गेम है, ठीक है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किसी की माँ को और गाली नहीं देना चाहिए। किसी की भी माँ हो, माँ होती हैं, किसी भी व्यक्तिगत आदमी को गाली ना देना चाहिए। मैं उसका सहमति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो भावनाओं का खेल गेम है ना, इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। गेम पॉलिटिशियन बहुत अच्छे खेल लेते हैं और हम आप तो इमोशंस में ही खेलते रहते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। ये भावना जो होती है ना, और जो भावना को समझ गया वही स्वर्ग पहुंच गया। जो कहते हैं माया ना, माया से भावना को समझ जो गया वो माया से निकल गया, और जो भावना को नहीं समझ पाया वो माया से कभी नहीं निकल पाएगा। इमोशंस, फीलिंग जो अंदर भरे पड़े हुए हैं ना, इसको समझो। एक गेम तुम खिलाता कैसे, बॉडी तुमको खुद को ही कैसे बेवकूफ़ बनाती है। तुम खुद से ही कितने बड़े झूठ बोलते हो। कभी इमेजिनेशन करना, मिरर के सामने जाके खड़े होकर बात करना अपने आप से, पता चलेगा कि हम कितने बड़े झूठे हैं। मोदी जी हैं भैया, ऐसे नहीं कहते मोदी में है तो मुमकिन है। कितने बड़े कमेंट आने लगे, ये मतलब बता रहे हैं। और जो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक और जो राज्य एमएलए एमपी बैठे हुए हैं, उनका सब सभ्य आदमी हैं। ये लोग तो गाली देते ही नहीं हैं। हे भगवान, कितने सीधे आदमी हैं बताओ। भगवान जैसे शक्ल है इनकी, बैठा के इनका पूजा करना चाहिए। विचार करिए।